लिखे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस की स्पेलिंग क्या होती है? यही है क्या? ये नहीं आता ऐसे? अजीब सी लग रही है अभी। यू भी नहीं आता ऐसा? कैसी बातें कर रही है? सही लिखी थी मैंने, ऐसी होती होगी। कंटिन्यूअस टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पता नहीं सही है अब नहीं। ठीक है चल, ये भी नहीं आना। अच्छा फिर ऐसा अजीब सी लग रही है तो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो बाद में देख लेंगे। चलो, कंटिन्यूअस मास कैसा होता है? जिसमें मास कंप्लीटली, मतलब मैं डिस्क्रीट अलग अलग नहीं बता सकूं, कहीं कहीं पे मास है। ठीक है, जैसे कि एक रॉड है ये, तो इसके लिए जो फॉर्मूले होते हैं वो याद रखिए, और इंटीग्रेशन डीएम, ऐसा ये हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, ठीक है, जहां पे एक्स क्या चीज है? एक्स इज, ये वाला एक्स इज सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। ठीक है जी, ये जो छोटा एक एलिमेंट लोगे उसका जो मास है, उसका सेंटर ऑफ मास है एक्स। फाइन, वाई सी एम इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और जेड सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ऐसा है। ठीक है ओके, ये तो हुए फॉर्मूले जिनके थ्रू सारा काम होना है। आगे चलते हैं, एलिमेंट कैसे लेते हैं? एलिमेंट लिया जाता है, तीन तरह की चीज़ें हैं। एक है वन डायमेंशनल जो भी चीज़ें हैं, जैसे रॉड हो गई सपोज, तो रॉड में अगर मुझको एलिमेंट लेना है, कि मान लीजिए छोटा एलिमेंट लेना है मुझे, तो मुझे उसकी लेंथ की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैंने उसको डी एक्स लिख लिया। ये वाली कुछ डिस्टेंस एक्स है, या ये वाली पूरी लेंथ कुछ एल है, और पूरी रॉड का मास एम है, तो मुझे डी एम को इन टर्म्स ऑफ लेंथ लिखना पड़ेगा, है ना। तो कैसे लिखते हैं? डी एम इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। इसको कोई मुझे कहे कि लैम्डा लिख दो, तो ठीक है लैम्डा लिख दूंगा मैं ऐसे। 2D कोई भी फिगर होती है और उसमें मुझे एलिमेंट लेना हो, तो फिर कैसे लिया जाता है? 2D फिगर हो गई, जैसे कि डिस्क हो गई कोई, ठीक है, ऐसा करके हो गई डिस्क, और डिस्क में अगर कोई मास लेना मुझे यहाँ पे ऐसा, ये वाला लेना है, तो मुझे डी एम मास लेना है, जो शेडेड वाला पोर्शन है इसका, तो इसमें मुझे लिखना पड़ेगा मास पर यूनिट एरिया, तो उसे कहते हैं सिग्मा इनटू एरिया। जैसे यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो यहाँ पे लूंगा मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, ऐसा करके लिखूंगा। ये 2D के लिए है। तो जैसे अगर डिस्क है सपोज, तो डिस्क के लिए क्या लिखूंगा? मास अपॉन एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर का आधा, क्योंकि ठीक है, इनटू ये वाला एरिया है जो स्ट्रिप है उसका एरिया, तो स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर डी आर, ये हो गई रेडियस आर, ये इसकी जो छोटी थिकनेस हुई ये वाली थिकनेस, ये हो गई डी आर, है ना। कंप्लीट जो इसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक आर है वो, ठीक है जी। तो अगर मुझको कह रखा है कि यूनिफॉर्म है, फिर तो ठीक है ऐसे लिखना, लेकिन अगर मुझे कहा जाए नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर भाई सिग्मा को मैं कांस्टेंट नहीं मानूंगा, दिस विल बी वेरिएबल। ठीक है, अगर कोई 3D टाइप का एलिमेंट हो, स्फीयर वगैरह हो जैसे कोई, और उसमें लिखना हो जब छोटा एलिमेंट, तो क्या लिखूंगा? डीएम शुड बी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम रो इनटू डीवी वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, और मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। ठीक है जी। अब छोटा वॉल्यूम, जैसे स्फीयर में कोई छोटा वॉल्यूम लिया जाए तो क्या लिया जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर,
ऐसा, ठीक है। तो चलो वो पता है तुमको, आगे चलते हैं। रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना है इसको, है ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हाफ रिंग, ऐसा निकालना है मुझको, ठीक है। कंप्लीट रिंग का तो उसके सेंटर पे होगा, तो कंप्लीट का तो क्या ही निकालूंगा मैं। ऐसे एक रिंग है और उसका जो रेडियस है वो है आर, ऐसा। ये उसका सेंटर है ओ, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझको। क्या करें तो, एक छोटा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, ले लिया छोटा एलिमेंट। ये कहाँ पे है ये बताना पड़ेगा पहले, कि थीटा एंगल पे है। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये बताना पड़ेगा, डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ये छोटी लेंथ कितनी है, डीएल है, और उसके मास को ही हम डीएम कहते हैं। तो सबसे पहले तो डीएम मास को स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको, कि वो हो जाएगा लैम्डा और डी एल, ऐसा जैसे यहाँ लिख रहे थे लैम्डा डी एक्स। तो लैम्डा डी एल, लैम्डा, और डी एल क्या है, डी एल एक छोटा सा आर्क है। तो आर्क क्या, रेडियस इनटू एंगल होती है, तो आर डी थीटा हो गई, सही है, ऐसा चलेगा। अब करें इसका, कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। ये पूरी जो ये तो रेडियस है, ये आर, तो ये कितनी हो गई, आर कॉस थीटा, और ये कितना हो गया, आर साइन थीटा, ठीक है। अब हम लिखें सपोज इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो इंटीग्रेशन डीएम की जगह पे क्या लिखा जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन लैम्डा आर डी थीटा, और साथ में क्या लिखना मुझको, एक्स, यहाँ पे लिखना है एक्स। एक्स क्या होता है, एक्स इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। तो इस वाले केस में हमारा डीएम मास कौन है, ये वाला मास है। ये हमने इतना छोटा लिया कि हम इसको पॉइंट मास मान सकते हैं। पॉइंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसी के ऊपर होता है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूँ, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हो गया आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो यही हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। तो मुझको यहाँ पे क्या लिखना है, आर कॉस थीटा, ठीक है क्या। इसमें कुछ चीज़ें कट रही हो तो काट लेते हैं, बाकी को जिंदा बचा लो। एक आर बचा, कॉस थीटा डी थीटा बचा, अपॉन इंटीग्रेशन डी थीटा बचा, ठीक है। अब एंगल लिखोगे यहाँ पे, है ना, लिमिट लिखोगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, सबसे पहला एलिमेंट कहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, और लास्ट एलिमेंट कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो कितना हो गया, 0 to पाई। तो लिमिट डाल दी मैंने यहाँ पे 0 to पाई, यहाँ पे डाल दी 0 to पाई। ये तो सॉल्व होके कितना आ जाएगा, पाई। ये कितना आ जाएगा सॉल्व होके, कैसे निकालो, ऐसा होता है कॉस का ग्राफ 0 to पाई में, ठीक है। तो जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे है, तो नेट कितना हुआ, 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर मास तो 0 है। वैसे भी देख के दिख रहा है कि सेंटर मास कहाँ लाई करेगा इसका, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होना चाहिए, एक्स सी एम तो 0 आ रहा है, ठीक बात है। वाई सी एम, बताइए, इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो ये कितना हो गया, वाई की जगह क्या रखूं, आर साइन थीटा, और लैम्डा आर डी थीटा अपॉन लैम्डा आर डी थीटा, 0 to पाई, 0 to पाई। लैम्डा आर को साफ कर देते हैं, क्या बचा, आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा अपॉन, नीचे वाला तो सॉल्व करके पाई लिख दूं, और इसकी लिमिट क्या है, 0 to पाई। ये क्या है, साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ 0 to पाई में होता है, ये 0 to पाई में होता है, ऐसा, अरे ठीक है। कितना होता है इसका एरिया, यही याद होनी चाहिए वाली चीज़ है ना, जल्दी करने के लिए। तो 0 to पाई में इसका एरिया कितना होता है, 2, ठीक है। करना चाहो तो करके भी देख लो, बट याद होना चाहिए, जल्दी करना है तो। इसका कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, कॉस में लिमिट रखोगे पाई तो क्या आएगी, -1 माइनस कॉस 0 -1 -1 -1 -2, एक माइनस पहले से बैठा है तो 2। तो कितना हो गया, 2r/पाई, ऐसा हो गया y कोऑर्डिनेट, करेक्ट। तो ये मुझको याद रहने चाहिए, एक रिंग के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, और z कोऑर्डिनेट तो
0 ही होगा क्योंकि ये तो 2D में है बस। ठीक है, तो एक रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? 2r/π, 0, ऐसा। ठीक है, चलेगा। ओके, इसमें कोई ऐसी रिंग ली जाए जो हाफ ना हो, कुछ एंगल दे रखा हो सपोज इसका, कि जो यहाँ से यहाँ तक कुछ एंगल सबटेंड करे, इतना कि टोटल एंगल जो ये सबटेंड करती है 2α सबटेंड करती है, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं है और ये वाला पोर्शन जो इधर होता वो नहीं है, बस इतनी रिंग है यहाँ से यहाँ तक। तो क्या चेंज आएगा? लिमिट चेंज हो जाएंगी। ठीक बात है, क्या लिमिट हो जाएंगी? पहला एलिमेंट कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे, सही, और वहां से कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, तो ये एंगल कितना है? अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ ऐसे, तो क्या ये आधा एंगल अल्फा और आधा एंगल अल्फा है, तो ये कितना है? 90 माइनस अल्फा, और ये पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक? 90 प्लस अल्फा। ठीक है, अभी भी क्या इसका एक्सीएम 0 होगा, तो कौन सा सीधे कैलकुलेशन कर लो, ये वाला कर लूँ सीधे कैलकुलेट, और यहाँ पे क्या लिख दूँ? साइन थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन डी थीटा और आर, यही तो लिख दूँ सीधे, ये वाला, सॉरी ये वाला ऐसा लिख दूँ, बस लिमिट चेंज कर दूँ इसमें। तो लिमिट 90 माइनस अल्फा से लेकर के 90 प्लस अल्फा, और 90 माइनस अल्फा से 90 प्लस अल्फा आर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा, और लिमिट 90 माइनस अल्फा से 90 प्लस अल्फा अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? थीटा, और लिमिट 90 माइनस अल्फा से 90 प्लस अल्फा। ऐसा करके आ गया? सही है क्या? अजीब सा क्यों लग रहा है थोड़ा ये? चलो, आर ठीक है, माइनस को भी बाहर ले लो, बाद में देख लेंगे। नीचे कितना आएगा सॉल्व होके? 2 अल्फा आ जाएगा क्या? इसको देखो, साइन सॉरी कॉस 90 प्लस अल्फा अपर लिमिट माइनस कॉस 90 माइनस अल्फा लोअर लिमिट, ऐसा रख दिया, माइनस आर अपॉन 2 अल्फा। ये कितना आ जाएगा सॉल्व हो गया? माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, तो कितने हो गए? ठीक है, तो आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ऐसा हो गया क्या? ये हो गया। कोई भी जनरल रिंग जो 2 अल्फा एंगल सबटेंड करती हो, उसके लिए सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, तो आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, इस केस में अगर मुझको कुछ पूछा जाए, ऐसा सवाल पूछा जाए, मान लीजिए कि यहाँ रखिए एक रिंग ऐसे आर रेडियस की, ठीक है, ये कितनी हुई? क्वार्टर रिंग ऑफ रेडियस आर रखी है, इसे कोऑर्डिनेट्स बता दो क्या होंगे सेंटर ऑफ मास के। ऐसा रखा है, कैसे करूंगा? तो नोट करना है, करो। इसका सेंटर ऑफ मास ये है एक रिंग, उसका रेडियस है आर, और इस कोऑर्डिनेट में रखी है ऐसे, ठीक है। तो क्या लगता है तुम्हें इसका सेंटर मास कहाँ होगा? बीच में मतलब कहाँ, किस लाइन पे? क्या ये y इक्वल टू x एक लाइन होगी, तो 45 45 हो गया, इसमें कहीं इस लाइन पे कहीं अलाइन करना चाहिए। ठीक है, कैसे निकालूं? लेकिन मुझे इसका आता ही निकालना, मुझको तो इसका आता है। तो पहले इसको यहाँ पहुंचा दूं ऐसे, वो ठीक है। देखो, दो तरीके हैं, या तो तुम कहोगे मैं तो हम तो इससे करेंगे, है ना, तो इससे हमने जो लिमिट ली थी यहाँ पे 0 to π ली थी, वो 0 to π तक तो ये तो कंप्लीट हो जाती है ऐसे करके, लेकिन वो तो क्वार्टर है, तो फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले लो? 0 to π/2 की लिमिट ले लो, बस ऐसा हो जाना चाहिए। सही है, तो उससे करके सॉल्व करके आ जाएगा। तो एक्सीएम भी 0 नहीं आ पाएगा, वाईसीएम तो 0 है ही नहीं, तो दोनों कुछ आ जाएंगे, तो यहाँ से मिल गया। दूसरा तरीका क्या है, अगर मुझको इसका आता है निकालना, इस तरह का आता है निकालना, ठीक है, तो अगर ऐसा होता, अगर ये रिंग यहाँ ना होती, यहाँ होती ऐसे, तब भी 90 एंगल ही बना रही होती। ये पूरा जो 2 अल्फा है कितना हो गया? 90। तो YCM कितना हो गया इसका? R साइन 45 अपॉन π/4,
तो ये कितना हो गया 4r/पाई और साथ में √2, तो क्या मैं इसे 2√2 और अपॉन आर ऐसा लिख लूँ। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से ये है सेंटर ऑफ मास 2√2/पाई डिस्टेंस पे, करेक्ट है। अगर मैं इसे यहाँ गिरा दूँ ऐसे नीचे, तो फिर भी यहाँ से तो वही डिस्टेंस पे रहेगा ना जहाँ पे था। तो ये जो डिस्टेंस है अभी ये वाली, ये तो सेम यही रहेगी ना, लेकिन कोऑर्डिनेट्स बदल गए, ठीक है क्या। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये पूरी लेंथ अगर l है तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, l/√2 हो जाएगा क्या, और ये कितना हो जाएगा l/√2। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए l/√2, l/√2, सही है। l कितना था, इतना था बोलो l कितना था, गलत सा क्यों लग रहा है मुझे, सही है। तो l ये वाली तो था l जिसको मैं कह रहा था, करेक्ट। तो l/√2 वो हो जाने चाहिए थे इसके कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट बदल दिए बस। तो कितना हो गया 2r/पाई, 2r/पाई, ऐसे हो गया कोऑर्डिनेट, सही है। बोलो भाई, वो ठीक है, चलेगा। आगे चलते हैं, डिस्क का निकालते हैं। सपोज एक हाफ डिस्क, कंप्लीट डिस्क का तो उसके सेंटर पे होता होगा, तो उसकी तो कोई चिंता नहीं है अपने को। तो एक हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास, डिस्क में यहां पे भी मास होगा, ठीक है। रेडियस है इसकी r, मास बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कितना है, यूनिफॉर्म है तब तक। तो ऐसा दिया है मुझे, रेडियस ऑफ द डिस्क इज r, ऐसा है। तो मैं उसमें लूंगा एक कैसा एलिमेंट, रिंग शेप एलिमेंट लूंगा मैं उसमें, ये रिंग शेप का एलिमेंट ले लिया मैंने इसमें, ठीक है। तो मुझको स्पेसिफाई करना पड़ेगा एलिमेंट कितनी दूर है, r दूर है, कितनी थिकनेस है ये इसकी, dr थिकनेस है, ऐसा। इसकी सरफेस डेंसिटी कुछ मान लो कि सिग्मा है, तो इसका dm मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी इनटू एरिया। एरिया कितना है, ये जो पूरी पट्टी बनी है शेडेड, इसका एरिया कितना है पाई r dr। पाई r तो इसकी लेंथ हो गई और dr इसकी चौड़ाई हो गई, तो एक तरह से ऐसे करके पूरा रेक्टेंगल टाइप का हो गया। तो पाई r इंटू डी आर, लेंथ इंटू विड्थ, ये हो गया dm। अब xcm लिखने की तो जरूरत नहीं है मुझको, xcm तो 0 ही होगा। ycm देख लो बस, ycm कौन है, y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह क्या लिखूं बताओ, सिग्मा पाई r dr अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा पाई r dr, ठीक है। y क्या चीज होती है 2r/पाई, ये है r कौन सा, छोटा वाला r है ना, जो कॉमन आ रहा है कैंसिल करके निकाल दो उसको बाहर। तो पाई सॉरी सिग्मा जो चीज है, सिग्मा अगर वो कांस्टेंट है फिर तो बाहर निकाला जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आ गया कि इसका जो डेंसिटी है वेरी कर रही है, बाहर जाता है, तो भाई फिर इंटीग्रेट करूंगा उसको भी। तो सिग्मा को हटा सकता हूँ और पाई को हटा सकता हूँ, आर तो वेरिएबल है, आर को तो नहीं हटा पाऊंगा। तो 2/पाई तो ले लिया कॉमन, यहाँ पे कौन बचा r² dr अपॉन r dr फ्रॉम 0 टू r, फ्रॉम 0 टू r इज इक्वल टू 2/पाई, ये कितना हो गया r³ अपॉन 3, और ये कितना हो जाएगा 2/r² लिख दूंगा सीधे, लिमिट इसकी 0 टू कैपिटल R, तो कितना हो गया 4r/3 एक ही स्टेप में कर दिया मैंने सब, 4r/3 ऐसा, ठीक है। ओके, अगर इसमें भी कोई सेक्शन ऑफ डिस्क कहा जाए मुझको, कि कंप्लीट डिस्क नहीं है, कोई सेक्शन ऑफ डिस्क है, सेक्टर है कोई डिस्क का, ठीक है, ऐसी डिस्क है ये, और ये 2α एंगल सबटेंड कर रही है, इसका सेंटर ऑफ मास बता दो कहाँ होगा, ये क्या लिखा जाएगा बताओ,
इसको देखो, क्या ये 2/3 ऑफ 2r/पाई है? सही है क्या? यही चीज में लगा दो, तो इसका जो YCM आ जाना चाहिए सेक्टर का, वो कितना आना चाहिए? 2/3 ऑफ दिस वैल्यू, तो 2/3 ऑफ r साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ऐसा टाइप का आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक करके देख लो। कि अगर ये हाफ डिस्क बन जाए तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? हाँ 90, और अपॉन π/2, तो 2r/पाई आ जाएगा। सॉल्व हो गया, तो ठीक लिख रहा हूँ, सही है, ऐसा करके हो गया। सही है। अब यही डिस्क कोई कह दे कि मैं तो ऐसे रखूंगा अब इसको, अब बता दो, तो ठीक है, सेंटर से जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की, यहाँ से ओरिजिन से, है ना, वो चेंज नहीं होगी, वो तो रहेगी सेम ही, लेकिन क्या बदल जाएगा? बस कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे अगर कोई ऐसे करके रख दे तो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि डिस्क ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट x² अपॉन r², where r is radius of disk and x is distance of element from origin। कोई जो आपने रिंग शेप एलिमेंट लिया है या एक्स, उस एलिमेंट की डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो फाइंड इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कैसी है? हाफ डिस्क है भाई, हाफ भी तो लिखो यार, हाफ डिस्क ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा दे रखा है मुझको। तो मुझको इसका निकालना है YCM, बता दो कितना होगा। कितना आएगा? 3/2r, पता नहीं, देख लेता हूँ भाई करके। YCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, तो तुमने इस डिस्क में लिया होगा एक रिंग जैसा एलिमेंट, सही क्या? यही लिख लूँ क्या ये वाली चीज? तो y और dm की जगह क्या लिया होगा तुमने? सिग्मा पाई x dx, है ना। सेंटर से डिस्टेंस x दे रखी है ना मुझे, तो इसलिए मैं x में कर रहा हूँ काम। अरे सही है, ऐसा लिख रहा हूँ। ओके, y की जगह पे क्या लिख दूँ? y है उस रिंग का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो y कितना हो जाएगा? 2x/पाई हो जाएगा क्या, और सिग्मा पाई x dx अपॉन इंटीग्रेशन सिग्मा पाई x dx। 2x अपॉन पाई इंटू सिग्मा की जगह क्या लिखूंगा? सिग्मा नॉट
एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और एक्स डी एक्स अपॉन सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एक्स डी एक्स पाई। ठीक है, अब देख लो कोई कोई तो कट रहा होगा, कोई बच रहा होगा, कौन कौन साफ हो जाएगा। सिग्मा नॉट इज ए कांस्टेंट, ये हट सकता है। फिर पाई, यहाँ भी तो एक पाई होना चाहिए था। हाँ, यहाँ पे एक पाई है भाई, पाई पाई कैंसिल हो सकता है। और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो सकता है। और बस इतना बचा, तो नीचे कौन बचा, एक्स क्यूब डी एक्स। ऊपर कितना बचा है, एक्स पावर 4 और डी एक्स, और साथ में कौन है, 2 बाई लिमिट 0 टू, तो 0 टू आर, ऐसा कर दिया। तो कितना हो गया ये, 2 बाई पाई, यहाँ से कितना बचेगा, आर की पावर 4, सॉरी 5 अपॉन 5, यहाँ से कितना बचेगा, आर की पावर 4 अपॉन 4, तो कितना हो गया ये, 8 आर अपॉन 5 पाई, इतना बचा। ठीक है, चले सही है। एक रॉड दे रखी है ऐसी, सपोज रॉड ऑफ लेंथ एल, और मैं तुम्हें सिंपल रॉड कहूँ कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की है, फिर तो उसका सेंटर मास बता ही दोगे तुम, L/2 पे होगा। तो हुज मास डेंसिटी इज वेरिंग एज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 + x इंटू एल, ऐसे वेरी कर रही है। ऐसे लैम्डा नॉट इज ए कांस्टेंट, ऐसा है। तो फाइंड इट्स सेंटर ऑफ मास। हाँ, मॉड्यूल है। डन।
बोले भाई हो गया आंसर बताओ, जोर से बोलो थोड़ा। ये डायमेंशनली करेक्ट है? करेक्ट है, श्योर। कितने एल आ रहे हैं इसमें? पक्का? 4 ऊपर 3 नीचे, अच्छा। ओके, कैसे करूँगा? लेमडा dx, तो ऐसे करके रॉड हो गई कोई, रॉड पे यहाँ पे एक छोटा मास लिया dm, उसकी खुद की लेंथ हुई dx, वो खुद कितने डिस्टेंस पे हुआ? x डिस्टेंस पे। यहाँ से ले रहा हूँ सपोज ये वाले एंड से, ठीक है क्या? तो मैं लिखूंगा लेमडा dx, ये हो गया dm मास। अब लिखेंगे xcm, तो इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ऐसा होता है। x कौन हो गया? x है ना, dm कौन हो गया? लैम्डा dx अपॉन इंटीग्रेशन लैम्डा dx। अब लैम्डा को क्या लिख दूं? लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स एल, अच्छा एक्स इंटू एल लिख दिया क्या मैंने इसको? अच्छा, ओ ये तो गलत हो गया, एक्स अपॉन एल लिखना चाहिए था मुझको इसे, है ना? हाँ, तभी डायमेंशन खराब सी लग रही थी वो dx, क्योंकि ठीक है ना, हाँ ऐसा लिखना चाहिए था मुझको, लेमडा नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन एल dx, ऐसा। इसको हटा दो और ये लिमिट 0 टू एल, 0 टू एल, तो कितना हो गया ये? x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल dx का इंटीग्रेशन अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन एल dx, और इसका इंटीग्रेशन 0 टू एल, 0 टू एल, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एल 0 टू एल, नीचे कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एल 0 टू एल, सही है क्या? तो अब इसमें एल की लिमिट डालोगे तो कितना हो जाएगा? पहला वाला 1/2, मतलब एल स्क्वायर बाई 2, ये वाला कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर बाई 3 अपॉन एल प्लस एल स्क्वायर बाई 2, सही। ये कितना हो गया? तो 5l/6 हो गया अपॉन 3l/2, ऐसा होगा ना? तो कितना हो गया? 5l/6 इंटू 2, हाँ ये कितना हो गया? एक एल बचना चाहिए था ना यहाँ पे, और यहाँ पे एल स्क्वायर, तो एक एल हटा ही दूँ मैं यहाँ से, ऐसा, सही। ये कितना हो गया? तो 5l/9, इतना हो गया भाई, फाइन। तो मिड से थोड़ा आगे आ रहा है ये, ठीक, कैलकुलेशन ठीक है। 5l/6 और 3/2, हाँ एल, एक ही एल तो बचेगा बाद में, इसलिए मैंने सब हटा के एक एल बचाया बाद में फाइनली, ठीक है क्या? चलिए, तो ऐसे अगर कोई वेरिएशन भी दे रखा हो तो कर पाएंगे हम, ठीक है। ओके, थोड़े सवाल देख लेता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो एक दे रखी है भाई, डिस्क रेडियस है a/2
और उसमें से कट कर दिया। देखना ऐसे डिस्क थी पूरी एक, और उसमें से यहाँ से एक पोर्शन कट कर दिया, तो बचा हुआ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, कर पाएंगे क्या? अच्छा, यहाँ ओरिजिन दे रखा है, ओहो, यहाँ पे है ओरिजिन ऐसा, और इसकी रेडियस थी डिस्क की ए। तो मुझको पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वाला पोर्शन कट कर दिया, तो मुझको पूछा है कोऑर्डिनेट कौन सा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, कितना होगा? बोलो। फाइव आर बाई सिक्स, सही बात है। जब हम एक पोर्शन यहाँ से काटते हैं तो इसका नया वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो हो जाता है माइनस ऑफ ए बाई सिक्स कॉमा जीरो। इतने पे शिफ्ट होता है, पीछे कर रखा है हमने, पिछली क्लास में किया था। लेकिन मुझे ओरिजिन यहाँ पे दे रखा है, तो ये पीछे कितना शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो ये इसका कोऑर्डिनेट था, ये कितना था, ए कॉमा जीरो, ये कितना शिफ्ट हो गया पीछे, ए बाई सिक्स। तो मुझे ये पूछा है एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो बस ये छोटी गलती हो सकती है यहाँ पे। तो ये कितना होगा, ए माइनस ए बाई सिक्स, तो फाइव ए बाई सिक्स। नेक्स्ट देखो, ऐसे एक कंप्लीट डिस्क थी और उसका मास दे रखा है एम, फाइन। उसका जो बस ये वाला पोर्शन है 1/4, उसका सेंटर ऑफ मास दे रखा है दिस, सही है। एक्स पूछा, उसमें कितना होगा? एक्स ए बाई थ्री कॉमा एक्स ए बाई थ्री इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो मुझको पूछा है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, ए क्या चीज़ है? ए तो रेडियस है, रेडियस है ए। हर साल लगभग एक सवाल पूछा जा रहा है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। वो किसी भी पेपर में हो सकता है, मतलब पूरे साल में एक सवाल पूछा गया है, फाइन। लेकिन कुछ ऐसा कोई क्रांतिकारी नहीं है, आपको फॉर्मूले वॉर्मूले याद हैं तो आराम से हो जाएगा। हाँ बोलो। तो भाई इंटीग्रेट कर लो, या तो 0 से लेके π/2 तक, ठीक है ना, या फिर वैसे भी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। सेक्शन का निकालना नहीं देखा था हमने अभी, ऐसे सेक्शन होता है जो उसका, तो सेक्शन का कितना होता है, आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और ये पूरा एंगल कितना होता है 2 अल्फा, उसका आधा लेना होता है, और उसका क्या ऐसा करके होगा। तो 2/3 ऑफ आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा, तो आर ठीक है, आर की जगह क्या ए दे रखी है रेडियस, तो ए लिख लो। साइन अल्फा कितना हो गया, साइन 45 अपॉन π/4, तो कितना हो गया, 8a अपॉन 3 और साथ में 1/√2, सही है। ये तो यहाँ से आया ना ऐसे करके,
तुम इसे इधर लिटा दोगे ऐसे करके, तो फिर तो ये यहाँ पहुंच जाएगा ना ऐसे। तो ये वाली जो लेंथ है अभी भी, ये वाली लेंथ तो एल रही होगी। मुझको तो कोऑर्डिनेट पूछे, तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए, L/√2 कॉमा L/√2 हो गए ना उसके कोऑर्डिनेट। ये पूरी लेंथ को अगर L कहा जा रहा है तो L/√2 कॉमा L/√2 हो गए कोऑर्डिनेट। तो भाई L/√2 जो है, L/√2 वो मुझको दे रखा है XA/3 पाई। L/√2 मुझको दे रखा है XA/3 पाई। L की वैल्यू रख दो, तो L की वैल्यू रखो, यहाँ से कितना हो जाएगा 8A/3 पाई√2 और साथ में एक √2 इज इक्वल टू XA/3 पाई। एक्स कितना हो गया 4 हो गया। सही है। हमको करना होता है जल्दी, नहीं तो भाई छोटा एलिमेंट लेकर इंटीग्रेशन से हो ही जाएगा, उसमें क्या है, ये जल्दी कैसे करोगे, इसलिए तो मैंने ये कराया तुमको। ठीक है वाला। देखो ये लास्ट टू लास्ट ईयर का है शायद ये, बाकी आसान सवाल है ना, बाकी छुटपुट लग रहे हैं सब। देखना ये पूछा है एक 2019 में पूछा गया है, एक रॉड है भाई, यूनिफॉर्म रॉड है, और वो कैसे रखी हुई है, ऐसे रखी है वो ऐसे, और फिर ये भी रॉड है क्या, और ऐसे, ये है 2L, इसका कोऑर्डिनेट है 3L, यहाँ पे कहीं है L, और ये वाला भी है L। ठीक है, पढ़ देता हूँ एक बार क्या है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए एसिमेट्रिक यूनिफॉर्म बार ऑफ नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर। ऐसी एक रॉड दी हुई है, इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखना है I और J की टर्म्स में। ठीक है, ऐसा है। अब देख लो भाई कितनी रॉड है ये। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखना है भाई इसका पोजीशन वेक्टर अपने को। ये 2019 में पूछा गया है भाई ये। ठीक है, हो तो जाएगा भाई, लेकिन फास्ट होना चाहिए, कितना फास्ट कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है इसमें से। इलेवन L/8 एंड 5L/8, 5L/8 क्या J, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं। ये लो, गलत क्यों होता है ऐसे तुमसे। यूनिफॉर्म रॉड क्या रखी है, तो इसका मास कुछ देखना, कितनी रॉड है यहाँ पे, कितने पोर्शन लिए तुमने, 1 2 3 4 लिए है ना, कि 1 2 3 4 ऐसे लिए। इसको तो मैं 2M की एक ही ले लेता, अगर मैं इसको M और इसको M कह रहा हूँ तो एक ही ले लेता। उसका मिड पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया बताओ, L, L हो गया क्या, उसका सेंटर ऑफ मास L, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो गया 2L, L/2, सही। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो गया 5L/2, 0 पे हो गया।
तो 3 मास सिस्टम हो गया मेरे लिए तो फिर एक, ठीक है ना। चेक करूं, एक्स सी एम कितना लिखूंगा, 2m इंटू एल प्लस m इंटू 2l प्लस m इंटू 5l/2 अपॉन 4m। सही है, क्या गलत किया है? एच इंटू, ये कितना हो गया 4l, ये कितना हो गया प्लस 5/2l अपॉन 4, कितना हो गया 8 और 5 13, 13/4l टाइप का ऐसा आ रहा है, ऐसा ऑप्शन है वो 8, हाँ ऐसा ऑप्शन है। ओके, वाई सी एम कितना हो जाएगा 2m और उसका वाई कोऑर्डिनेट और फिर m और उसका वाई कोऑर्डिनेट और फिर m और उसका वाई कोऑर्डिनेट और अपॉन 4m। ठीक है, ये कितना हो गया 2 2 4 और 1 5, 5l/8 ऐसा हो गया तो कोऑर्डिनेट 13l/8 5l/8। ठीक, ये गलत क्यों हुआ तुम्हारा ये भाई? अब ऐसे ही तो जाएंगे हम तुरंत -5, ये कोई गलत करने लायक है? बोलो फिर। अब तुमको ढूंढ ढूंढ के खुद करने हैं, जैसे कि ये ठीक है क्या, ये पेंसिल दे दो, टिक मार देता हूँ। खुद देख लो ऐसे करके ये कौन कौन से आ रहे हैं। स्पीड वगैरह छोड़ देता हूँ और नहीं, कम से कम 10 सवाल निकल आएंगे। फाइन, उतना उतना ख़त्म करता रहूँ और वो सही होने चाहिए 10 के 10, क्योंकि बिल्कुल आसान सवाल है भाई वो बिल्कुल। जो भी गलत करूँगा तो फिर तो गेम हो चुका मेरा। ठीक है, एक शीट भेजूंगा तो मैं तुमको इसकी मार्क्स के लिए। ठीक है, यहाँ से टिक मारोगे, यहाँ से इसके पीछे भी होंगे और अच्छा यहाँ से तो शुरू ही है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास का यूनिट। ऐसा ऐसा हो गया, प्लस इसकी DPP 1 2 तुमने शायद कर ली है और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, ये रह रहे हैं एडवांस के पार्टिकल सिस्टम, डेट डिस्टेंस आर द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास के निपटाओ ना। ये देख लो सेंटर ऑफ मास का सब चीज़ है। ठीक है, ये जितने हो पा रहे हो तुम कर रहे हो सब फाइन। और लीनियर मोमेंटम और इससे पहले सेंटर ऑफ मास आया होगा सारा। ठीक है क्या, ये सारे कर लिए सब? क्या एक बार में हो जाते हैं तुम्हारे से? ये इतना आसान सवाल तुमने गलत किया था, खराब बात है। तो एक बार में आना चाहिए ना आंसर निकल तो। ठीक है चलो, ये क्या छोड़ा है करो। सेंटर ऑफ मास सिस्टम, यूनिफॉर्म रॉड दे रखी है ऐसी। एक तो चीज़ ये है, रिंग है और वो नीचे से ऐसे कनेक्टेड है ऐसे एक रॉड से, तो हाफ रिंग प्लस रॉड है ये, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है जी, और रिंग की रेडियस दे रखी है मुझको r, तो मैं रॉड की लेंथ समझ गया कितनी है 2r। ठीक है क्या, ऐसा है भाई, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तुमको, हाफ रिंग प्लस रॉड।
हाफ रिंग प्लस रॉड। हम्म, सही है पक्का। ऐसे कैसे हो गया, कैसे किया बताओ। इसका रिंग का तो होगा 2r/पाई पे होगा, ठीक है। इसका यहाँ पे होगा सेंटर पे इसके, ठीक है। फिर कैसे किया, YCM लिखा, ठीक है ना। तो लैम्डा इंटू पाई आर, लेंथ हो गई, ये मास हो गया इसका, मास इंटू इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 2r/पाई पे, प्लस इसका मास कितना हो गया, लैम्डा इंटू 2r इंटू 0 अपॉन टोटल मास पाई आर प्लस लैम्डा 2r, ऐसा। तो ये तो गया, और इसमें से लैम्डा गया सब में से, और आर भी एक गायब कर दो, तो ठीक आ रहा है, बढ़िया। चलो अच्छा है। चलिए, इसमें थोड़ा मास को लेकर गलती करी जा सकती थी, बट नहीं करी, अच्छी बात है। चलो ये डन हो गया। और थोड़ी चीज़ें हैं जो कंटिन्यूस टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन में कवर होती हैं, जैसे कि हाफ हेमीस्फेयर, है ना, हेमी स्फीयर, स्फीयर मतलब सॉलिड, हेमीस्फेयर, तो ऐसा हो गया। और ये हो गया भाई पूरा हेमीस्फेयर, इस तरह का एक गोला हो गया, आधा गोला। कितने पे होता है इसका बताओ, YCM 3r/8 पे, ठीक है। इसका कैसे करूँगा, इसके यहाँ पे एक छोटे छोटे एलिमेंट लेने पड़ेंगे इस टाइप के, वो होगा एक कंप्लीट डिस्क एलिमेंट, और उसको करूँगा इंटीग्रेट, तो आएगा। उसके इंटीग्रेशन से कुछ लेना देना नहीं मुझको खास, पूछा भी नहीं जाता, इसलिए छोड़ दे रहा हूँ मैं। हेमी स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो, ठीक है भाई, हॉलो, बस इसी शेप का हॉलो। तो कहाँ पे होता है उसका, r/2 पे, ठीक है। कोन, सॉलिड कोन, कोन ऐसा, ये कोन का सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है उसकी हाइट पे। अब अगर ये सॉलिड है तो ज़्यादा मास नीचे रहा होगा, तो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो YCM दिस विल बी इक्वल टू h/4 फ्रॉम द बेस, यहाँ से बेस से h/4 पे, ऊपर से देखा जाए तो 3h/4 पे, और हॉलो कोन तो h/YCM इज इक्वल टू h/3 पे, ठीक है। यह है 3r/8, तो बेस के पास होना चाहिए, क्योंकि बेस की तरफ मास ज़्यादा है, तो कभी भूल भी जाए तो बाई चांस याद रखना चाहिए ऐसे करके। तो सॉलिड कोन, हॉलो कोन, ठीक है, और सॉलिड स्फेयर और हॉलो हेमीस्फेयर, ऐसा करके। ये कुछ कुछ चीज़ें और हैं जो याद रखनी है। कभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे नहीं गए ऐसे, बट ठीक है, ओके, कभी पूछा जाए बाई चांस तो, ठीक है। चलो लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, वो बता देता हूँ, वो ट्राई करते हैं। कि ऐसे था एक हेमीस्फेयर, ठीक है क्या, हमने इसमें से कोन कट कर लिया, ठीक है, और कोन को काट के इसी के ऊपर रख दिया ऐसे। तो इसमें से कोन काटा होगा, ऐसा कोन काटा है सपोज, एक इस तरह कोन काट दिया इसमें से, और कोन को काट के यही रख दिया इसके ऊपर ऐसे। गेम समझ में आ गया? तो थोड़ा भारी काम हो जाएगा अभी। तो एक था ये सॉलिड हेमीस्फेयर, सॉलिड में से काट पाओगे, तो ये था एक सॉलिड हेमीस्फेयर,
ठीक है, उसमें से कोन काट दिया, एक कोन कट करा, उसके ऊपर प्लेस्ड ओवर द हेमिस्फेयर, इतना काम किया। तो फाइनली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द YCM with respect to the center of हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के सेंटर के रेस्पेक्ट में वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ऐसा निकालना है मुझको। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड करके करना पड़ेगा, पहले काटना पड़ेगा फिर जोड़ना पड़ेगा। सही है, तो पहले तो हेमीस्फीयर को देखो, हेमीस्फीयर का डेंसिटी कुछ रही होगी, मान लीजिए रो, वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी रही होगी रो, और सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट कहाँ रहा होगा, 3r/8 पे। अगर मैं इसको सेंटर मान रहा हूँ तो क्या उसका कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ लिखना पड़ेगा मुझको, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, ऐसा जो तुमने कोन काटा है, इसमें से कोन काटा है जो तुमने, उसका मास कितना होगा, डैश कितना मास होगा, वॉल्यूम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, पाई, रेडियस को r मान लो, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भी कितनी है, r के बराबर अपॉन 3। ऐसा हेमीस्फेयर का मास कितना है, m इज इक्वल टू रो, और 4/3 पाई आर क्यूब तो होता है भाई पूरे का, लेकिन हम तो आधा ले रहे हैं बस, ऐसा करके हो गया। सही, वॉल्यूम से मिल गए। सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट किधर की तरफ होगा, बेस से कितने पे होता है, हाइट बाई 4 पे, सॉलिड कोन का जो इसमें से कटेगा वो सॉलिड कोन ही तो कटेगा, तो कितने पे होता है, हाइट अपॉन 4 पे, नीचे की तरफ था तो माइनस लिख दिया, पहला डेटा आ गया है। ठीक है, तो कोन कट करने के बाद वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मास ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर माइनस मास ऑफ कोन, और सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन अपॉन मास ऑफ स्फीयर माइनस मास ऑफ कोन। ऐसा, तो मास ऑफ स्फीयर कितना है बताओ, रो 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 3r/8, नेगेटिव को बाहर रख लेता हूँ, माइनस से प्लस ही कर दूँ इसके साथ, और ये कितना हो गया, रो पाई आर क्यूब अपॉन 3 और r/4 अपॉन दिस मास माइनस दिस मास, कितना हो रहा है, रो पाई आर क्यूब अपॉन 3 हो रहा है क्या मास, है ना, वो है 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3, ये है पाई आर क्यूब अपॉन 3, ये कर दिया माइनस। ऐसा देख लो ये क्या क्या आ रहा है सॉल्व करके, कितना आ जाएगा, रो कॉमन है, पाई आर क्यूब कॉमन है, अपॉन नीचे से 3 भी कॉमन है ना, तो कितना बचा यहाँ पे बताओ, 2, और यहाँ से कितना बचा, 3/8, नेगेटिव साइन, सही कर रहा हूँ क्या, रो पाई आर क्यूब अपॉन 3, ये सब साफ हुआ है, तो क्या बचा, 2 बचा है, 3/8 बचा है, r बचा है, r को तो बाद में देख लूंगा, प्लस यहाँ पे कौन बचा है, रो पाई आर क्यूब अपॉन 3 बाहर गया है, तो कितना बचा है, 1/4, r को तो इधर ही कर दो अलग, और ये कितना हो गया, रो पाई आर क्यूब अपॉन 3, और ये कैंसिल हो गया तो, ऐसा, तो कितना बचा भाई ये बताओ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ, 2 से 8 हो जाएगा, तो कितना हो गया, -6 -4/8 माइनस r/2, ये आया सेंटर ऑफ मास कट करने के बाद जो पोर्शन बचा है उसका। ठीक है, कट हो जाने के बाद जो मास बचा है वो कितना मास है, आधा मास बचा है क्या, इसमें से ये चला गया तो कितना मास बचा है, रिमेनिंग कितना मास बचा है, रो पाई आर क्यूब अपॉन 3। अब आप क्या प्रोसेस करना चाह रहे हो, अब मैं जोड़ना चाह रहा हूँ इसको वापस इसमें, ठीक है ना, जोड़ने के लिए क्या करते हैं भाई, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा करते हैं भाई फाइनल।
तो m1 कौन, पहला वाला, पहली चीज कौन है, रिमेनिंग नीचे वाला ये मान लेता हूँ सपोज ये है, उसका मास चाहिएगा मुझको, ये वाली चीज चाहिएगी। तो रो पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू उसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिएगा, तो माइनस आर बाई 2 प्लस जो तुमने ऊपर से जोड़ा है इसमें कोन वो चाहिएगा, तो वो ये रहा। तो वो कितना हो गया, रो पाई आर क्यूब अपॉन 3 और उसका वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास, तो क्या वो ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे r बाई 4 पे, तो r बाई 4 अपॉन नीचे हो जाएगा दिस प्लस दिस, ठीक है। इन दोनों को काट के 2 लिख दो नीचे, दिस प्लस दिस अपॉन, है ना, ऐसे करके आ गया। तो ये कितना आ गया बताओ, माइनस r बाई 8 आ गया ये, ऐसा। ये है फाइनल नया वाला सेंटर ऑफ मास, माइनस r बाई 8, ठीक। तो देखो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट हाँ हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली कि हमको इसमें ऐड कैसे करना होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ मास कैसे कैसे आगे पीछे चलेगा। तो हमने प्लस लिया है, माइनस लिया है, तो वो देखभाल के लिए आपने पहले, ठीक बात है क्या। एक बार खुद से ट्राई करके देखना है इसे, तुम्हारा आंसर भी आता है क्या, इससे पता लगेगा तुम कैलकुलेशन ठीक करते हो कि नहीं, ठीक है ना। तो तुमको पता करना है एक बार कि फाइनली सही आंसर ये वाला आ रहा है, तुमको एक बार खुद ट्राई करके देखना फिर से कर जाएगा, सही है यहाँ तक। चलो ये सब पोर्शन हुआ सेंटर ऑफ